गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 हिंदी क्लास में बच्चों एक बार आपका फिर से स्वागत है। बच्चों चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह शीर्षक कविता को हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों इसके पहले हम कविता का भावार्थ पढ़ें। सबसे पहले कविता के बारे में हम मुख्य बातें जान लेते हैं, उसकी भूमिका थोड़ा सा देख लेते हैं कि कविता आखिर है क्या, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है कवि। तो बच्चों ये जो कविता है उत्साह, वह एक आवाहन गीत है, आवाहन जिसका अर्थ है पुकारना या बुलाना। कविता में कवि ने बादल के दो रूप दिखाए हैं। एक तरफ बादल पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाने का काम करता है, नव अंकुर के रूप में नव निर्माण का कार्य करता है। एक तरफ कवि उसको बादल के रूप में देखता है, जो बादल वही बादल जो लोगों की प्यास बुझाने का कार्य करता है, धरती को शीतल बनाने का कार्य करता है और नव अंकुर के रूप में नव निर्माण करता है। तो दूसरी तरफ कवि निराला जी उसे कवि के रूप में देखते हैं। वह कवि जो नई कल्पनाओं के द्वारा, अपनी नूतन कल्पनाओं के द्वारा नए समाज का निर्माण करता है। कविता में एक तरफ ललित अर्थात सुंदर मनोहर कल्पना है, तो दूसरी तरफ क्रांति चेतना अर्थात क्रांति के लिए चेतना जगाने का प्रयास किया गया है। इस कविता के माध्यम से निराला जी अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। मतलब इस कविता को कवि ने हताश निराश हो चुके लोगों को प्रेरणा देने के लिए लिखा है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए निराश हो चुके लोगों के अंदर आशा की नई किरण जगाने का प्रयास किया है। मतलब बादलों के द्वारा, बादलों का जिक्र करके कवि निराश लोगों के अंदर आशा जगाना चाहते हैं। और दूसरी ओर वह देश के युवा कवियों को समाज के उत्थान करने हेतु आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब समाज के युवा वर्ग का आह्वान करते हैं कि वे आगे आएं और इस तरह से हताश निराश हो चुके लोगों को, पीड़ित और शोषित जन का जो है उद्धार करें। ठीक उसी तरह जैसे बादल बेजान पौधों में जान डाल देता है, जैसे मुरझाए पौधे बरसात के बाद खिल जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार देश के युवा उत्साहहीन हो चुके लोगों में आशा का संचार कर सकता है। और कवि इसी के लिए युवाओं का आह्वान करते हैं। दूसरी ओर वे बादलों को क्रांति का प्रतीक भी मानते हैं। तो कवि निराला जी चाहते हैं कि कवि अपनी रचनाओं में बिजली जैसी चमक और कड़क भरकर संघर्ष का स्वर मुखरित करे, अर्थात व्यक्तियों के अंदर सोए हुए जोश को, सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने का प्रयास करें। उसी प्रकार जैसे बादल कड़क करके, बिजली चमक करके, गरज करके लोगों के अंदर एक स्फूर्ति जगाने का, एक रोमांच पैदा करने का प्रयास करता है। प्रयास क्या करता है? बादल एक स्फूर्ति, एक रोमांच पैदा करता है बादल। उसी प्रकार से कवि जो है व्यक्तियों के अंदर सोए हुए जोश, उत्साह को जगाने का प्रयास करे, इसके लिए वह कवियों का आह्वान करता है। अब चलिए, तो यहाँ पर एक बात और बता दूँ, यहाँ पर कवि सीधे सीधे कवियों से ही नहीं कह देता है, वह बादलों को प्रतीक बनाता है, प्रतीक के माध्यम से कहता है। वास्तव में वह जो कुछ भी कहना चाह रहा है, जो भी कह रहा है, वह देश के युवाओं और कवियों को कह रहा है।
कि वे आएं और ऐसा करें, लोगों को उत्साहित करें, लोगों में नवजीवन का संचार करें। लेकिन उसने अपनी बात कहने का जो माध्यम है उसने चुना बादल को, उसको प्रतीक बनाकर उसने कहा अपनी बात को। तो अब चलिए चलते हैं कविता की पंक्तियों पर। क्या है पंक्तियाँ? बादल गरजो। कवि कह रहा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। कवि कह रहा है बादलों को संबोधित करते हुए कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले ओ बादलों, हे बादलों, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले हे बादलों, तुम घेर घेर घोर गगन, तुम आकाश को चारों ओर से घेर लो और घुमड़ घुमड़ कर गरजो। आगे कवि कह रहा है कि ललित ललित काले घुंघराले। हे बादल, ये जो तुम्हारे बाल हैं वह काले और घुंघराले हैं तथा बाल कल्पना से पाले। तथा ये तुम्हारे बाल हैं वो कैसे हैं? कल्पना के विस्तार से भी अधिक घने हैं, या कल्पना के जैसे कल्पना का कोई और छोर नहीं होता। तो उसी तरह से तुम्हारे ये जो बाल हैं, मतलब ये जो तुम बादल हैं वो कैसे हैं? कल्पना के विस्तार के जैसे घने हैं। अर्थात काले बादल समूचे क्षितिज पर बिखरे हुए हैं, समूचे आकाश पर ये जो बादल हैं बिखरे हुए हैं, इनका कोई और छोर नहीं है, इनका कोई आदि अंत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कल्पना का कोई आदि अंत कोई और छोर नहीं होता है, जैसे कल्पना बहुत विस्तृत है, उसका बहुत विस्तार है, उसी तरह से बादलों का जो बादल हैं आकाश में उनका भी कोई और छोर नहीं है, वो भी विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। मतलब क्षितिज में देखने पर चारों तरफ बादल दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि कह रहा है कि विद्युत छवि उर में। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है? कि विद्युत छवि उर में जैसे बादलों में बिजली कड़कती है, जैसे बादलों में विद्युत चमकती है, जैसे बादलों में बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है। जब बरसात होती है तो बीच बीच में बिजली भी चमक जाती है। उसी प्रकार हे कवियों, तुम्हारे हृदय में भी बिजली की चमक है। मतलब कवि यहाँ चाहता है कि कभी भी उसी बिजली की तरह चमके, गरजे। जैसे बरसात के बीच बीच में जब बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो बिजली चमक उठती है, उसी तरह कवियों के हृदय में भी बिजली की चमक है, बिजली की जैसी चमक है। तो कवि चाहता है कि कभी भी अपने हृदय में वो बिजली की जो चमक है, वो जो क्रांति है उसको फैलाए, क्रांति का स्वर मुखरित करे। आगे कवि कह रहा है कि कवि नवजीवन वाले। आगे कवि कह रहा है कि जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी तरह, मतलब उसी तरह हे कवि, तुम भी संसार को अपनी रचनाओं के द्वारा नई प्रेरणा दो, नई दिशा दो, उनके जीवन में नए भाव का, नई सोच का जो है भाव जगाओ, नई सोच का को जागृत करो। आगे कवि कह रहा है कि जैसे बादल क्या करते हैं? लोगों की प्यास बुझाते हैं, नवजीवन का कार्य करते हैं और लोगों की प्यास बुझाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार हे कवियों, तुम भी संसार को नवजीवन देने वाले हो। और फिर आगे कवि कह रहा है, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। फिर आगे कवि कह रहा है कि जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा होता है,
उसी प्रकार हे कवियों तुम भी अपनी कविता में क्रांति का स्वर भर दो। अपनी कविता में जो तुम्हारी कविता में जो वज्र छुपा है, जो क्रांति का स्वर है, तो अपनी कविता में तुम क्रांति का स्वर छुपाकर इस नए समाज का निर्माण कर दो। मतलब अपनी कविता में क्रांति का स्वर भर दो, जिससे सारा संसार उत्साहित हो जाए, सारे संसार में जोश आ जाए, सारा संसार जोश से भर जाए। उसके बाद कवि कह रहा है कि बादल गरजो, हे बादल रूपी कवि तुम गरजो, हे बादल रूपी कवि गरजो। एक तरफ जो है कवि निराला बादलों को संबोधित कर रहे हैं कि हे बादल तुम फिर से गरजो, खूब गरजो। दूसरी तरफ वह कवियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल, हे कवि रूपी बादल तुम अपनी रचनाओं में ये क्रांति का स्वर भर भर करके गरजो, अर्थात अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी क्रांतिकारी रचनाओं के द्वारा सारे संसार में क्रांति ला दो और सारे संसार को जोश से भर दो। तो बच्चों यहाँ पर चूँकि बादल का भी मानवीकरण कर दिया है कवि ने, वो संबोधित करके कहा है, तो संबोधन शैली का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार ही है। इसमें देखिए घेर घेर ललित, ललित में आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो धन्यवाद बच्चों, ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है और इसी कविता का जो अगला भाग है मैं उसे आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।